हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की तरफ से, यानी कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया की तरफ से आप लोग के लिए यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के अंतर्गत आती है, वहां से आप लोग के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। आपके एलडीसी के लिए है, स्टेनोग्राफर के साथ साथ बहुत से अलग अलग पोस्ट, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा दूं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। नहीं तो आप लोग जा सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक लिंक मिलेगा, उसके यहाँ से भी आप लोग इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग चलेंगे इस नोटिफिकेशन की तरफ। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो यदि इसके एलिजिबिलिटी को आप लोग यदि फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, तो आपका 18/11 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसे 17/12 तक इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। लगभग यहाँ पे 30 दिन आपको समय देखने को मिलेगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन डेट जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए, बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के बारे में। यदि बात करते हैं तो जनरल से, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से 500 रुपए देने होंगे, वहीं एससी एसटी से यहाँ 200 रुपए। यदि बात करते हैं जो एग्जामिनेशन फी है, आप लोग यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आप लोग जो नेट बैंकिंग है यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट हो जाता है, तो आप लोग इसके थ्रू जो पेमेंट है आप लोग इसका कर सकते हैं। बात करते हैं एज के लिए, तो मिनिमम एज की कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज आपका 27 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ये आपके अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है, अलग पोस्ट वाइज है। और जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ पर भी आपको एज में जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, हम लोग बात करते हैं कि क्या आपका एलिजिबिलिटी रहना चाहिए उसके हिसाब से। एक बात याद रखिएगा, पोस्ट कम है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप लोग को इस फॉर्म को आपको फिलअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि एलडीसी की बात करें तो 4 सीट है, जिसके लिए आपका 10+2 यानी 12 पास आउट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो या फिर साइंस से हो। आपको यहाँ टाइपिंग आना चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में, वहीं हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट। मैक्सिमम एज आपका 27 वर्ष होना चाहिए। बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम एज आपका 27 वर्ष होना चाहिए, 12 पास आउट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन आपका 10, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 80 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होना चाहिए। मैनुअल टाइपिंग पर आपको 35 मिनट से यहाँ इंग्लिश पे और 75 मिनट आपको यहाँ हिंदी पे करना होगा। वहीं कंप्यूटर टाइपिंग की बात करें तो यहाँ 50, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 50 मिनट यहाँ पे आपको इंग्लिश पे और 65 मिनट यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। जो भी ये डाटा आपको देने वाले हैं उसको यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। तो आप लोग को शॉर्ट राइटिंग और याद रखिएगा ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग ये आपका आना चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, और एलडीसी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे टाइपिंग आना चाहिए। बात करते हैं जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए, तो यहाँ पे यदि आपने बीटेक किया है, सिविल से डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, सिविल से यदि आपने बीटेक किया है या फिर डिप्लोमा किया है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपसे कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एज आपका 35 वर्ष होने वाला है। ईडीपी असिस्टेंट की बात करते हैं, यदि आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर आपने आईटी किया हुआ है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 35 वर्ष एज मांगा गया है। वहीं डिप्टी डायरेक्टर की बात करते हैं, तो यदि आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया हुआ है, सीए में और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल यहाँ आपका मैक्सिमम एज रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके अनुसार क्या क्या होना चाहिए। इस एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं तो वहां से फॉर्म को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां में जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो आपको मिलने वाली है कि किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, नहीं तो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहां से भी आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो डिप्टी डायरेक्टर है फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैं, उन्हें यहाँ पे लेवल 11 का सैलरी देखने को मिलेगा, यानी 67,000 से लेकर 2 लाख के बीच में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ईडीपी असिस्टेंट की बात करें, लेवल 6 की यहाँ सैलरी मिलने वाली है 35,000 से लेकर 1,12,000 के बीच में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। जेएचएस की बात करते हैं, यानी हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए जो जूनियर है उनके लिए लेवल 6 का सैलरी देखने को मिलेगा 35,000 से लेके 1,12,000 के बीच में जो सैलरी वो होने वाला है। साथ ही साथ में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो भी देखने को मिलेगा। स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 का सैलरी मिलने वाला है 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में, जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। जो एलडीसी है लेवल 2 की सैलरी मिलने वाली है 19,000 से लेकर यहाँ 63,000 के बीच में, जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इन सभी एलिजिबिलिटी को आप लोग एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, जितना हो सके, जितना आप लोग को जानना जरूरी था वो सभी चीजें मैंने बता दी है। चलिए बात करते हैं आप लोग के लिए कि आपके एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, क्योंकि आपका
जो सिलेबस मालूम रहने वाला है, किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बारे में हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग डाउनलोड करके एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो आपका सिलेबस है यहाँ से स्टार्ट है। बात करते हैं फाइनेंस अकाउंट के लिए, तो यहाँ पे 2 स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। पहले स्टेज में 2 आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 और टीयर 2 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। टीयर 1 में आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, एक-एक मार्क्स के होने वाले हैं, जिसमें से इंग्लिश 25 मार्क्स का, मैथ 25 मार्क्स का, जनरल नॉलेज भी 25 मार्क्स का और रीजनिंग भी 25 मार्क्स का। 25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के लिए, यानी कि 100 हो गए। बात करते हैं दूसरा कंप्यूटर टेस्ट आपका होने वाला है, वो भी 200 मार्क्स 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से आपको इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन सभी को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। स्टेज 2 में भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका जो यहाँ 10 मार्क्स आपके दिए जाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। मान लीजिए आपने सिर्फ बीकॉम किया है तो 2 मार्क्स, यदि सीए साथ में आपने किया है या मास्टर डिग्री किया है तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। बीकॉम किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मास्टर बिजनेस में आपने किया हुआ है तो यहाँ पे रेगुलर कोर्स के लिए तो 7 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आपने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यदि आपने बीकॉम किया है प्लस 2 साल का आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सर्टिफिकेट आपके पास है, यहाँ पे मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस में किया है तो यहाँ पे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इंटरव्यू में 10 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी टोटल ऑल ओवर आपका बन जाता है 220 मार्क्स। इसी के आधार पर यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाला है। ठीक है, चलिए जो अगला पोस्ट है हमारा ड्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस अकाउंट, माफ कीजिएगा, अगला जो पोस्ट है वो हमारा है, नीचे हम लोग देखते हैं जो अगला पोस्ट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, ईडीपी के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर भी आपका सेक्शन 1 यहाँ पे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जो कि आपका 150 मार्क्स का मल्टीपल क्वेश्चंस होने वाले हैं। सेक्शन ए और बी में यहाँ पे डिवाइडेड है। यहाँ से आप लोग इन सभी को देख लीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं, तो सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए में है, यहाँ पे आपका जावा से जो आपके लैंग्वेज है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे जावा हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, उनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे टॉपिक की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे आपके वीपीएन से और फायरवॉल से। यहाँ पे आपका एमएस ऑफिस से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से भी यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी सेक्टर से यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी में आपके यहाँ पे इंग्लिश से, जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग से और मैथ से यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। सही नंबर होने पर 1 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत होने पर 1/3 मार्क्स काट कर लिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको 2.5 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरे सिलेबस आपको बता दिया गया है किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उससे रिलेटेड। चलिए बात करते हैं अगला हमारा जो जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वे है उसके बारे में। यहाँ पर भी आपके जो एग्जामिनेशन है स्टेज 1 होने वाला है, जिसमें आपके 2 एग्जामिनेशन होंगे, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपके एग्जामिनेशन वाटर इंजीनियरिंग से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं 15 मार्क्स के लिए। सर्विंग से यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। जियोटेक से यहाँ पे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। ट्रांसपोर्टेशन से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। वहीं पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन है, हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रक्चर है, उससे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो दूसरा पेपर होने वाला है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से आपके सिंपल मैथ रहने वाले हैं, वर्ड्स पावर एक्सेल रहने वाला है, रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन, इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए 3 घंटे, माफ कीजिएगा 30 मिनट का यहाँ पे समय आपको दिए जाएंगे। इन्हीं के आधार पर जो आपका मेरिट लिस्ट है वो बनने वाला है, यानी 125 मार्क्स के लिए। बात करते हैं जो अगला है वो है हमारा स्टेनोग्राफर के लिए। यदि स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है टीयर 1 एंड टीयर 2, दो डिवाइड है। यदि हम लोग टीयर 1 में बात करते हैं तो आप लोग इंग्लिश से क्वेश्चन, रीजनिंग से क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 120 क्वेश्चन देखने, 120 मिनट आपको समय दिया जाएगा, जिसमें से इंग्लिश की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। टीयर 2 में आपका यहाँ पे जो स्किल टेस्ट है वो होने वाला है। इन दोनों के आधार पर यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाला है। अगला जो पोस्ट है वो हमारा एलडीसी है, जिसमें से आपके 3 स्टेज एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जिसमें आपका पहला कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, तीसरा आपका टाइपिंग स्किल होने वाला है। एग्जाम टीयर 1 में बात करते हैं तो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं इंग्लिश से, जनरल रीजनिंग से, इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से ही हो गया, और उसके बाद मैथ से और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, यानी हर एक के लिए आपको 2-2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी लगभग आपके यहाँ पे 200 मार्क्स का यहाँ एग्जामिनेशन होने वाला है। 1 घंटे का आपको समय यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर 2 होने वाला है।
100 मार्क्स का पेन एंड पेपर होने वाला है। 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। ऐसे राइटिंग करना होगा, लेटर राइटिंग करना होगा, एप्लीकेशन राइटिंग करना होगा। ऐसे राइटिंग आपका 50 वर्ड्स होना चाहिए, 40 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं लेटर राइटिंग आपका 300 से लेकर 500 वर्ड्स होने वाला है 30 मार्क्स के लिए। और 30 क्वेश्चन 300 एप्लीकेशन राइटिंग आपका 300 से लेकर 500 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए 30 मार्क्स के लिए। टाइपिंग स्किल है वो आपका टियर 3 में होने वाला है। इन तीनों के ही आधार पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाला है। अब बात यहाँ पे आती है कि हमें इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जितनी डिटेल्स था मैंने आपको बता दिया। देखिए पोस्ट कम है, पोस्ट कम होने से और फी भी हम लोग देख रहे हैं कि 500 के लगभग है। बहुत कम लोग इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, ये बात आप लोग लिख के रख लीजिए। कंपटीशन लेवल यहाँ पे सबसे ज्यादा कम होने वाला है। यदि आप लोग इस कंपटीशन लेवल में बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है, बहुत कम लोग इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करें या न करें। मेरे ख्याल से आपको कर देना चाहिए क्योंकि कंपटीशन लेवल आपका कम होने वाला है। साथ ही में हम लोग देख रहे हैं जो भी एग्जामिनेशन अभी सीरीज में आपके एग्जामिनेशन है, जैसे कि आपका एसएससी का एग्जामिनेशन हो गया, जीडी का एग्जामिनेशन होने वाला है कुछ दिनों के बाद, रेलवे का भी आपको यहाँ पे जो आने वाला एग्जामिनेशन है वो देखने को मिलेगा। डीआरडीओ के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और साथ ही में आपका बैंकिंग के भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं सब लगभग आपका उसी लेवल का क्वेश्चंस यहाँ पूछा जाता है। इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर लेने में भी आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हो सके तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि बहुत कम लोग अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए कंपटीशन लेवल भी यहाँ पे कम होने वाला है। दूसरा, इसका फी भी बहुत ज्यादा है। बहुत लोग सोचेंगे कि 4 सीट है, भरें या ना भरें, ऊपर से 500 रुपए लगने वाला है। तो इसके चक्कर में बहुत कम लोग यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग को यदि इच्छा है तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि आप लोग इस फॉर्म को भरने वाले हैं या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से और साथ ही साथ में आप लोग हमारे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिलने वाला है, वहां से उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।